नमस्कार, मैं लक्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं सच पे धड़क। सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने, लेकिन सवाल वही, क्या आने वाला साल हमारे लिए शुभ होगा? कौन से लोग पाएंगे तरक्की और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? सफलता, स्वास्थ्य, धन और शांति, इन सब बातों पर क्या कहती है ज्योतिष? सच में धड़क आज नए साल के इस पावर अवसर पर आपके लिए लेकर आया है एक विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम, जहां हम जानेंगे नए साल की ग्रह चाल, राशियों पर उसका प्रभाव और जीवन को सफल बनाने के लिए सटीक उपाय। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, जिनकी गणनाओं और मार्गदर्शन पर लाखों लोग वर्षों से विश्वास करते आ रहे हैं। पंडित घनश्याम शर्मा जी, सच पे धड़क पर आपका स्वागत है। राधे राधे। सच पे धड़क के प्रिय दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवती की कृपा से नए वर्ष में एंटर कर रहे हैं, जो 2026 कल से शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें हम विशेष ज्योतिषीय चर्चा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी गणना जो है बहुत ही अद्भुत है। 2026 अर्थात 9 का अंक आ रहा है। 9 मंगल का अंक होता है, हनुमान जी का अंक होता है। तो आज इसके बारे में विशेष चर्चा हम 2026 जनवरी कल से विशेष चर्चा के बारे में विशेष बताएंगे। सभी दर्शकों को विशेष पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ज्योतिषीय चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नया साल हर किसी के लिए नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन हर साल सभी के लिए एक सा नहीं होता। आज हम जानना चाहते हैं कि नया साल किसके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। 1 जनवरी 2026 वार गुरुवार, पौष शुक्ल त्रयोदशी, गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है नव वर्ष। अंग्रेजी माह का नव वर्ष है। तो ये जो वर्ष स्टार्टिंग हो रहा है, ये बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया पूरे देश के प्रदेश के लिए, क्योंकि गुरुवार गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु सबसे बढ़िया माना गया है, शुभ ग्रह माना गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष भी है और त्रयोदशी भी है। त्रयोदशी भगवान शिव की और चंद्रमा की विशेष मानी जाती है। तो आज का जो शुभारंभ हो रहा है नव वर्ष का, रोहिणी नक्षत्र से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा वृषभ राशि पर रहेगा, चंद्रमा भी उच्च का रहेगा, बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, एवं शनि महाराज मीन राशि में गुरु के घर में गोचर विचरण कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष के लिए 2026 जो स्टार्टिंग शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये बहुत ही बढ़िया शुभ संकेत दे रहा है। आज हम इसके बारे में विशेष नए साल में किन किन लोगों के लिए क्या क्या होगा, इसके लिए हम आप बता रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार नया साल सबके लिए अलग अलग अनुभव लाएगा। सूर्य बृहस्पति के शुभ संयोग से सफलता और समृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। इसलिए प्रभावशाली अप्रत्यक्ष चुनौतीपूर्ण भी इस देश के अंदर कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि फास्टिंग मूवी में बहुत तेज गति से बृहस्पति चलता रहेगा। तो इसलिए इस वर्ष में कुछ अप्रत्याशित घटना भी होगी एवं कुछ शुभ संकेत भी होगा, क्योंकि बृहस्पति जून के अंदर कर्क राशि में उच्च अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए ये साल इसके बारे में विशेष हम आपको बताएंगे। हाँ जी। पंडित जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नए साल में मुख्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। क्या ये साल देश और समाज के लिए शुभ संकेत दे रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए, नया साल प्रमुख ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। शनि मीन राशि में विचरण करेंगे, जो बहुत ही शुभ संकेत देता है, क्योंकि जब मीन राशि किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। जब बृहस्पति की राशि में शनि महाराज विचरण करेंगे गुरुदेव की राशि में, तो ये पूरे देश प्रदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत ही शुभ संकेत का संकेत दे रहे हैं।
दूसरा 2 जून से राहु 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। जून में जब बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तो पूरे देश प्रदेश में खुशहाली का माहौल प्रकट हो जाएगा, क्योंकि गुरु जब 6 महीने के बाद ही अच्छी उच्च अवस्था में आते हैं तो पूरे देश के लिए, प्रशासन के, शासन के लिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत ही शुभ अवसर लेकर के बृहस्पति देवता आ रहे हैं। और राहु और कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में विचरण करेंगे। स्थिति के अनुसार ये साल धर्म, सेवा, आध्यात्मिक, तकनीकी क्षेत्र में विकास लाएगा। सूर्य और बृहस्पति की युति संबंध भी देश के लिए, समाज के लिए समृद्धि के नए अवसर प्राप्त कराएगा। इस प्रकार से ये है पूरा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए देश प्रदेश और शासन प्रशासन के लिए बृहस्पति और सूर्य देवता बहुत ही मंगलमय स्थिति में पैदा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए, सबके लिए बहुत ही उन्नत, सफलतादायक रहेगा जी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सी राशियों के लिए नया साल लकी रहेगा और किन राशियों के जातकों के लिए नया साल सफलता, धन और मान सम्मान लेकर आएगा। बहुत बढ़िया। देखिए 12 राशि होती है, मेष से मीन तक जो राशियां रहेगी उन राशियों का भविष्य ग्रहों पर आधारित होता है। ग्रह किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वो चंद्र बल से देखा जाता है एवं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए काफ़ी प्रभावशाली योग बनाते हैं। तो आपने जो आज प्रश्न किया है कि किन किन राशि के लिए यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा 2026, तो हम आपको ज्योतिषीय भविष्यवाणी गणना के अनुसार 2026 में कुछ विशेष रूप से कुछ राशियां ऐसी है जिसके लिए बहुत बढ़िया पूरा वर्ष रहेगा। वो राशि है सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। जातकों के लिए यह वर्ष कई प्रकार से राजयोग घटित कर रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ राजयोग, प्रभावशाली योग और गजकेसरी योग बनेंगे। तो इसमें यह 3 जो राशियां हैं विशेष करके उन्नति करेगी। मेष राशि भी अच्छी मानी गई है क्योंकि 12th हाउस में शनि देवता विराजमान है, तो 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। और वृषभ राशि के लिए यह बरस पूरा ही बहुत बढ़िया उन्नति, कैरियर से जुड़ा हुआ बहुत ही बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं मीन राशि के लिए सबसे उत्तम माना गया है। मीन राशि वालों जातकों के लिए यह वर्ष अधिकतर सफलता दिलाने का अवसर प्राप्त करेगा और जून से तो इनके भाग्य उदय हो जाएंगे। कैरियर की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सभी प्रकार से उन्नति प्रदान करेगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी का कर्क राशि में जो बृहस्पति विचरण करेंगे जून से, यह मीन राशि के लिए एवं मिथुन राशि के लिए सफलतादायक है। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि को जो बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन कैरियर में कुछ अड़चन आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि सिंह राशि के जातकों का 12th हाउस में जब बृहस्पति रहता है तो खर्चे के स्थान पर माना गया है। खर्चा बहुत ज़्यादा कराता है, कुछ अपवाद भी देता है, इसलिए बृहस्पति का कुछ उपाय करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं सिंह राशि के अलावा कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे बढ़िया है मंत्र जाप करना जरूरी है, क्योंकि बुध स्वामी रहेगा। बृहस्पति और बुध दोनों मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि के कारक है तो पिता पुत्र, लेकिन शत्रु राशि के कारक होने की वजह से इनको भी कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में, कैरियर में, शिक्षा में जो विद्यार्थी कन्या राशि के, उनको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति उनको विदेश जाने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो कन्या राशि जातकों के लिए पूरा वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा। एवं तुला राशि पे आते हैं। तुला राशि जातकों के लिए स्वामी शुक्र जुपिटर से मित्रता तो नहीं है, लेकिन इत्थाल योग, दृष्टि संबंध काफ़ी अच्छा होने की वजह से तुला राशि के 12-25 होने वाले हैं। 2026 में अचानक धन की प्राप्ति होगी एवं कैरियर के लिए उन्नति, विदेश यात्रा, टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी IT क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये वर्ष इनके लिए एक सौभाग्य का अवसर लेकर के आया है। विद्यार्थियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष 2026 जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव पूरे वर्ष देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो स्वामी है मंगल। मंगल और गुरु की युति संबंध कैसा है? मित्रता का ग्रह है। तो यह राशि पूरे वर्ष अचानक उन्नति के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ अचानक धन प्राप्त तो करेगी। भूमि से रिलेटेड जो पुराना विवाद चल रहा हो कई वर्षों से, वो विवाद भी खत्म होगा और आगे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि वालों को हनुमान जी की आराधना साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मेष और मंगल का स्वामी जो होता है उसको हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ नियमित मंगल शनि को करने मात्र से ही भूमि का, प्रॉपर्टी का विवाद जितने भी हो रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि देवता भी इनके लिए बहुत प्रभावशाली गोचर में विचरण कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए भी 80% बहुत ही बढ़िया ग्रह चल रहे हैं। आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। और गुरु किसमें? उच्च राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में। तो जब गुरु अपनी ही राशि में उच्च राशि से भाग्य स्थान में चलेगा तो कैरियर की उन्नति करेगा, भाग्य की उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यहाँ तक कि जितने विवाद 3 साल से चल रहे थे वो 2026 में आपकी राशि के लिए बहुत ही उत्तम है। समस्त प्रकार के आदि व्याधि और आर्थिक प्रॉब्लम जो चल रही थी वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस राशि के लिए तो सर्वोत्तम माना गया है। एवं बृहस्पति मंत्र का जाप के साथ नियमित 3 माला रोज जाप करें, इससे आपकी भाग्य में उन्नति होती रहेगी। आगे बात करते हैं धनु राशि की बात करी, अब आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि महाराज। तो मकर राशि से कर्क राशि तक कौन सा हुआ? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सप्तम भाव का स्वामी। जिन व्यक्तियों का, विद्यार्थियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके द्वार खुल गए, उनके विवाह के योग बनेंगे। अविवाहित कन्याओं का भी भाग्य उदय हो रहा है। एवं पूरे वर्ष सफलता की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी का विभाग, आईटी क्षेत्र से लेकर तरक्की का, व्यवसाय उन्नति का बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। तो मकर राशि वाले सबसे बढ़िया माने गए हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि भी मीन राशि में चल रहा है, इसलिए इनके लिए तो द्वार खुलेंगे ही। द्वार के साथ साथ ये बाहर जाने का अवसर प्राप्त करेंगे। जॉब से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं दूर होगी। वैसे मकर और कुंभ राशि का जो स्वामी होता है शनि बहुत स्ट्रगल कराता है, सफलता में देरी करता है। हॉरोस्कोप के अनुसार ज्योतिष गणना कहती है कि मकर और कुंभ अगर लगन किसी का हो तो 35 साल तक बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, उसको उन्नति होने में बड़ी बाधा आती है। अगर शनि महाराज केंद्र में बैठे हो, चतुर्थ भाव में विशेष और सप्तम में, तो उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। लेकिन मीन राशि का शनि आपकी राशि के लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। 2026 में आपके द्वार बहुत बढ़िया, जून से बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। जितने भी कार्य बाधित हो रहे हैं वो सब सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये निश्चित है। हनुमान जी की आराधना साथ साथ करते रहें। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों को 6 हाउस में शनि रहेगा, पेट संबंधी बाधा हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह वर्ष आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन कैरियर की दृष्टि से बहुत ही उन्नतिदायक है। उन्नति में मार्ग कोई बाधा नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ आप उन्नति के साथ शनि देव की विशेष कृपा के साथ पीपल की परिक्रमा साथ साथ 4 परिक्रमा करें, इससे आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। कुंभ राशि की बात करते करते हम मीन राशि पे पहुंचेंगे, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि पे ही विचरण करेंगे पूरे साल 2026 में। अब जब मीन राशि में कुंभ राशि से कौन सा हुआ? 2nd हाउस का स्वामी, यानी द्वितीय धन स्थान। कुटुंब में पारिवारिक कलह की स्थिति बनती तो है, लेकिन अचानक धन प्राप्त करा देता है। शनि महाराज आपको धन की वृद्धि करा देगा।
अचानक लाभ के अवसर प्राप्त करा देगा। विदेश यात्रा का कारक होता है। फॉरेन की यात्रा जो कई वर्षों से अटकी हुई थी, वो कुंभ राशि वाले विदेश जा सकते हैं, उनके द्वार खुल गए। पासपोर्ट वगैरह तैयार कर लो, बना लीजिए, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जिन विद्यार्थियों को रुकावट आ रही थी, वो अब ये रुकावट दूर हो जाएगी। जून जुलाई से फॉरेन के योग शुरू होते हैं। टेक्नोलॉजी एवं विद्या शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कुंभ राशि के लिए बताया गया है। और विशेष करके जो बृहस्पति उच्च राशि में चलेगा, तो इन राशि वालों को विशेष करके जॉब से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, सफलता मिलेगी। बस शनि का थोड़ा सा ध्यान करके उपाय करें, पेट संबंधी बाधा हो सकती है। आगे बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी जुपिटर होता है। बृहस्पति उच्च का चल रहा है और कहाँ चल रहा है? पंचम भाव में। मीन, मेघ, वृग, मिथुन, कर्क, पंचम भाव का जुपिटर उच्च का 11th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, भाग्य को करेगा। एवं सप्तम भाव को भी वैवाहिक जीवन की समस्या जो आ रही है, जिन कन्याओं को लड़कों के विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके विवाह के कार्यक्रम होंगे। और पूरा 2026 वैवाहिक के साथ साथ मंगल काम कराएगा, क्योंकि मांगलिक काम के लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया है। जितने वर्ष की तपस्या आपने किए, अब फल प्राप्त होगा। मीन राशि को हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि लग्न में बैठ करके सप्तम को रिप्रेजेंट करेगा। सप्तम भाव को जब शनि देखेगा, तो पेट से रिलेटेड सिर दर्द की समस्या एवं हेल्थ को विशेष दिक्कत करता है। यहाँ तक कि पाइल्स की भी दिक्कत हो जाती है। अनेक बार सिर दर्द होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? बृहस्पति की पूजा कराएंगे, और बृहस्पति को उच्च स्थिति में लाने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके पीपल की परिक्रमा करेंगे, तो आपका मीन राशि वालों का उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कैरियर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, उन्नति होगी, प्रोजेक्ट बड़े बड़े मिलेंगे। जो आईटी फील्ड में हैं उनको बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, एवं जो व्यापारीगण बहुत टाइम से सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष पूरा ही बृहस्पति अच्छा उच्च का रिजल्ट देगा एवं सफलता प्राप्त कराएगा। इस प्रकार से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक सभी के लगभग 2026 बृहस्पति, सूर्य और शनि को देखते हुए 80% शुभ फल प्राप्त करेगा। विशेष करके मैंने बताया कि सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के लिए सर्वोत्तम है। इन राशियों के तो पोवारा 25 है। मिथुन राशि के लिए जून से गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। जो मिथुन राशि के जातक है वो सावधान होकर के आगे बढ़ जाइए। कैरियर से रिलेटेड धन से समस्या दूर होती है। आपको अचानक लाभ प्राप्त होकर के विदेश जा सकते हो, और अपने जीवन के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा उन्नति प्राप्त करने के लिए आप बृहस्पति मंत्र के जाप, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, बुद्ध मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए, मिथुन राशि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रकार से आप अपना कैरियर का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाइए। सभी के लिए शुभ फलदायक हो। 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आगे मैं आपसे आर्थिक सफलता और करियर से जुड़ा सवाल करना चाहूँगी। नया साल नौकरी, व्यापार और निवेश के लिहाज से कैसा रहेगा? कौन से महीने विशेष लाभ देंगे? देखिए, वित्तीय वर्ष 2026 कैरियर की दृष्टिकोण से ज्योतिषी मानते हैं 2026 में अधिकांश जातकों के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों को दूसरी छमाही प्रोफेशनल ग्रोथ, आर्थिक स्थिरता के अवसर मिल सकते हैं। वृषभ राशि व्यापारियों के लिए यह समय अच्छे मुनाफे का रहेगा। शेयर बाजार से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन विशेष करके शेयर मार्केट का अप डाउन बहुत चलेगा, ध्यान से लगाना। मिथुन राशि वालों के लिए यह नया वर्ष व्यवसाय आरंभ करने के लिए बहुत ही बढ़िया, नौकरी पेशा वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट बताया गया है। आजीविका प्राप्त होगी, कठिनता के जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं सब दूर हो जाएंगे, मेहनत और सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर नौकरी, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सतत प्रयास करने पर योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करते हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलती है।
दशा और गति को ध्यान में रखते हुए आप अपना कार्यक्रम करते रहें, भरपूर लाभ होगा। नए साल में 2026 में कैरियर की दृष्टि से पूरा साल आर्थिक व्यवस्था, कैरियर की दृष्टि और स्थिरता, जीवन में जो अस्थिरता चल रही थी वो स्थिरता लाने का वर्ष है। और 9 का अंक मंगल का है। मंगल और बृहस्पति उच्च के होकर के प्रभावशाली योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से नया साल मेहनत और भाग्य के अनुसार बहुत ही शुभ फल प्राप्त करेंगे। सभी जातक के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से नए साल में आप अपनी राशि के अनुसार, जन्म राशि और नाम राशि दोनों चलती है, तो उसके अनुसार आप अपनी राशि देख करके अपना भाग्योदय कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नए साल को शुभ बनाने के लिए ऐसे कौन से आसान उपाय और सफल उपाय बनाने के लिए, साल को सफल बनाने के लिए ऐसे कौन से 5 उपाय हैं जो हर व्यक्ति को ज़रूर से करने चाहिए? देखिए, नव वर्ष के प्रारंभ में ही कल सब उठते ही नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकाल से जल्दी उठ करके नहा धो करके नित्य क्रिया करें। सर्वप्रथम नहा धोने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सनातनी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें और गणेश जी की आराधना करें। सर्वप्रथम सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद गणेश जी की 108 मंत्र का जाप करेंगे। सबसे बढ़िया वर्ष रहेगा पूरा, क्योंकि गणेश जी से शुभारंभ करें। देवां नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तं सिंधूरचर्चित वपुश्च विशालतुण्डं नागेन्द्रमण्डितयुतिसिद्धिबुद्धि सेव्यै सदा सुरगणैः सकलार्थसिद्धयै एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप प्रातःकाल करके आप गौशाला में जाइए। अन्नदान एवं चारे का दान सर्वप्रथम करना है। गणेश जी की आराधना हो गई, सूर्य की आराधना हो गई। गणेश जी के मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। दूसरा, शिव की उपासना मानसिक शांति के लिए पूरा वर्ष 9 का मंगल का अंक रहेगा। उग्रवादी मंगल क्या है? उग्र है, गुस्सा बहुत दिलाता है। तो वर्ष में अप्रत्याशित घटनाएं तो होगी, अनेक प्रकार की घटना बहुत ज़्यादा होगी। 2026 में फ्लाइट में बैठने वाले ध्यान रहें। फरवरी मार्च तक विशेष ध्यान रखें। मैं तो कहूँगा मार्च तक कहीं मत जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलत विमान कोलाहल हो ही, जय रघुवीर कहें सब कोई। 11 बार मंत्र जप करके आप रवाना होइए घर से। तो पहला प्रयोग सुरक्षा खुद की होनी चाहिए। 2026 में फरवरी मार्च अप्रैल तक रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च के बीच में सभी जातक इस मंत्र का जाप करके अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे तो उनको सफलता मिलती है। और शिवलिंग पर दूध प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार को चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी मन की शांति रहेगी। मंगल का जो अंक आ रहा है वो मंगल उग्र स्वभाव नहीं करके शांति को प्राप्त करा देगा। तो शिव की उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। गायों को हरा चारा अपने वजन के बराबर या चौथाया अंश गाय को हरा चारा डालते रहो, इससे आपको समस्त प्रकार की बाधाएं, मंगल और शनि राहु का जो दोष लग रहा है वो दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, शिवलिंग का जाप करेंगे, हनुमान जी के पाठ करेंगे, सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं और हनुमान चालीसा सभी व्यक्तियों को करने मात्र से ही पूरा वर्ष आनंदमय रहेगा। लक्ष्मी की साधना के लिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करके लक्ष्मी की साधना करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पितृ तर्पण अवश्य करावे पूरे साल। पितृ देवता प्रसन्न होकर धन की वृद्धि करेंगे, वंश की वृद्धि करेंगे। इस प्रकार से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके दुर्गा पाठ करते हुए, दुर्गा जी की उपासना करते हुए 5 प्रयोग करके आप अपने जीवन को उन्नतिमय शिखर पर ले जा सकते हैं और अपने आप को एक प्रोटेक्ट करके सुरक्षित भी रहेंगे और धन की वृद्धि भी होती रहेगी। इस प्रकार से आपको ये 5 प्रयोग अवश्य करने चाहिए। जी। तो दर्शकों, नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि सोच, संकल्प और सही दिशा चुनने का अवसर है। अगर हम ग्रहों के संकेत समझ लें और सही कर्म करें तो कोई भी साल कठिन नहीं होता। इसी कामना के साथ
सच बेधड़क की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।